क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं, हम करेक्शन देते हैं। ये हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम है ये दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम है, यानी ये चेतना को महत्व दे करके और जड़ को समझने की बात होती। जड़ और चेतन को समझने का ये विज्ञान है और ये दृष्टि को बदलता है, उससे आपके जीवन का कल्याण होता है। इसी क्रम में आपके प्रति जो है बहुत मंगल भावना करते हुए और हम आपको आज का जो विषय है उसके बारे में बताते हैं। तो आज का हमारा विषय है प्रारब्ध एवं पुरुषार्थ। भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। तो पहले हम समझें कि प्रारब्ध किसे कहते हैं। प्रारब्ध का मतलब तो उदय भाव। पिछले जन्म के अंदर हमने जो जो कॉज डाले हैं, जो जो हमने भाव किए हैं, एक भाव को, एक कॉज को हम भाव को कॉज कहते हैं और वो बंच बनता है कॉजेज का, तो वो कॉजल बॉडी बनती है। तो पिछले पूरे जन्म के अंदर हमने जैसे जैसे कॉजेज डाले हैं उस कॉजेज के अनुरूप जो है हमारी कॉजल बॉडी बनी और वह कॉजल बॉडी जो है वह हमारा जो भाव पक्ष था, भाव कर्म थे, इस जन्म में जब हमने जन्म लिया तो द्रव्य कर्म में परिणित हुए। और सारे वो द्रव्य कर्म हैं, जब वो हर समय उसका उदय होता रहता है। उदय कहिए, प्रारब्ध कहिए, राइज कहिए, वो एक ही बात है। तो उदय भाव है वह प्रारब्ध कहलाता। प्रारब्ध का मतलब पिछले जन्म के अंदर मन वचन काया रूपी जैसी बैटरी हमने चार्ज की थी, वो इस जन्म के अंदर ये डिस्चार्ज हो रहा है। ये डिस्चार्ज ही प्रारब्ध है, यानी उसके अनुरूप ही जो है हमारा जब वो फल जो हमने कर्म बीज डाले थे, वो कर्म बीज बन के जब पक के फल बन गया तो पक कर हमारे सामने आया और उस फल के अनुरूप ही जो है हमें सुख दुख की अनुभूति होती है और जीवन भर होती रहती है। ये प्रारब्ध के अनुरूप होती है। और प्रारब्ध ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये भुगतान है, प्रारब्ध है, ये हिसाब है, सारा उदय है और प्रारब्ध है। जिसके साथ भी हमारा लेना देना होगा, ये प्रारब्ध के तहत हम निश्चित करके आए हैं। हम पिछले जन्म के अंदर क्वेश्चन पेपर हल करके आए हैं। इस जन्म में हमको ये परिणाम मिलेगा, हमको रिजल्ट मिलेगा द्रव्य कर्म के रूप में। वो द्रव्य कर्म, वो रिजल्ट, वही उदय है, वही प्रारब्ध है और वही कर्म फल है और वह उसके लिए कोई न कोई निमित्त होगा। तो हम जो ही हमने इस जन्म के अंदर जन्म लिया, तो ये जन्म को किसने दिया? हमको कुदरत ने दिया है, क्योंकि कुदरत पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों से ये कुदरत जन्म लेती। कैसे जन्म देती है मैं आपको बताता हूँ कि माँ का अंडज और पिता का शुक्र, जो दोनों का जो है इंटरकोर्स होता है बाद के अंदर, तो इंटरकोर्स होकर के और एक दोनों मर कर के एक तीसरा भ्रूण तैयार करते हैं। तीसरी आत्मा का जन्म होता है और भ्रूण, वो एम्ब्रियो जो है बढ़ते बढ़ते जो है वो 9 महीने के बाद में बच्चा आता है और जन्म लेता है। वह नर मादा के रूप में वो जन्म लेकर के फिर अपने कर्म जो साथ में लेके आया है, जन्मते ही उसका प्रारब्ध और जो है उसका वह जो है वो उदय भाव चालू हो जाता है। वो पुण्य पाप रूप में होता है। अगर पुण्य का उदय होता है तो वो हमारे को सुख, शांति और आनंद और हमारा सुख देता है। पाप का उदय होता है
तो वो हमें दुख देता है, ये प्रारब्ध है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि आप किसी बॉम्बे जैसे बड़े शहर में चले जाइए, वहाँ पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, 100-100 मंजिल की अट्टालिकाएँ हैं, और ठीक उसके नीचे ही जो है वह झुग्गी झोंपड़ी है। तो जो अट्टालिका के अंदर जीवन यापन करने वाला होता है, वह जो है वह सुख का जीवन, पुण्य का जीवन जीता है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा गाड़ी, अच्छा परिवार, अच्छे कपड़े, अच्छी धन दौलत है। और जब आप उससे अट्टालिका के नीचे आते हो, झुग्गी झोंपड़ी में प्रवेश करके देखो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 5-5, 7-7 लोग छोटे से 5 फुट बाई 5 फुट की झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। बराबर से वो सो नहीं सकते, बराबर से वो बैठ नहीं सकते, ऊपर से पानी टपक रहा है, और वो पानी भी उनको सहन करना, गर्मी लग रही है, सर्दी के अंदर पूरे कपड़े नहीं उनके पास में, 2 जून की रोटी नहीं मिलती, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कलह है, बीमारी है, और कोरोना जैसी बीमारी भी ऐसी झुग्गी झोंपड़ी वालों के अभी ज़्यादा फैली है, क्योंकि वो अति नज़दीक में रहते हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है क्वारंटीन करने की, दूर रहने की। तो भाई और बहनों, हम ये आपसे बताना चाहते हैं कि वो पाप का फल है, और वो पुण्य और पाप हम पीछे से लेकर के आए। ये सारा प्रारब्ध है गीता की भाषा में, और जैन धर्म की भाषा में उदय है। तो इसीलिए प्रारब्ध और उदय एक ही है। अब हम जो है पुरुषार्थ की बात करते हैं। कई लोग क्या भ्रांति पालते हैं, कई लोगों को अज्ञान होता है, तो वो क्या कहते हैं कि पुरुषार्थ करके मैंने मकान बनाया, पुरुषार्थ करके मैंने बच्चे को इंजीनियर बनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, पुरुषार्थ करके मैंने फैक्ट्री खड़ी करी, पुरुषार्थ करके मैं बड़ा नेता बना, पुरुषार्थ करके मैं जो है भारत का प्रधानमंत्री बना, पुरुषार्थ करके मैं भारत का राष्ट्रपति बना, एमएलए बना, एमपी बना, अच्छा लेखक बना, अच्छा विद्वान बना। कहता उसको पुरुषार्थ मानता है। परिणाम को पुरुषार्थ मानना जो है, यह हमारा अज्ञान है। वो तो हम लेकर के आए हैं, जो हो रहा है वह पुरुषार्थ नहीं है, हम करेंगे वह पुरुषार्थ है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हो रहा कैसे, कि आपकी पत्नी के साथ के अंदर आप किसी समय अच्छा प्रेम है, लेकिन कभी ऐसे बरस पड़ते हो कि बेचारी को न मालूम क्या क्या गालियाँ बक देते हो। तो क्या पत्नी से झगड़ा करना चाहते थे, बाद में आपको कितना प्रायश्चित होगा, पश्चाताप होगा कि मैंने गलत कह दिया, क्षमा याचना भी करते हो, शुद्धिकरण भी करते हो, वो विषय अलग है। पर वो हो गया, न चाहते भी हो गया। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, तो क्या मैं बन सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा प्रारब्ध नहीं है तो बन नहीं सकता। मेरे सोचने से क्या होता है, हर एक व्यक्ति चाहता मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, लेकिन उसका प्रारब्ध नहीं है, वो लेकर के नहीं आया तो कैसे बनेगा? वो हम जो लेकर के आए वो नियत है, उससे एक सांस भी हम अतिरिक्त नहीं ले सकते हो। सांस का संबंध आयुष्य कर्म से है, तो जितना आयुष्य उतनी सांसें बनती है, एक भी सांस व्यक्ति ज़्यादा नहीं ले सकता है। अंत समय आता है तो डॉक्टर कह देता नाउ ही इज डेड, और सांस बंद हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये नियत है, ये परिणाम है, ये रिजल्ट है। इसको बदलना, उसको पुरुषार्थ कहते हो, ये भ्रांति है, वो नहीं किया जाना। उससे जो पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ का मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि पुरुष जो बन जाता है वह पुरुषार्थ करता है। पुरुष कब बनता है? जबकि हम सांख्य की भाषा में बात करें तो पुरुष जो होता है एक ईश्वर का रूप होता है, ब्रह्म का रूप होता है, वो एब्सोल्यूट प्योर होता है। उसके अंदर किसी तरह का राग द्वेष, कोई बुराई अशुद्धि नहीं होती। एक प्रकृति होती है, प्रकृति के अंदर रजस, तमस और सत्व तीनों गुण होते हैं। वह तमोगुण के कारण उसके अंदर जो है अहिंसा भी होती है, रजस गुण के कारण वो प्रकृति चंचल भी है, यानी माया है उसके अंदर, और सत्व गुण के कारण उसके अंदर धार्मिकता भी है, कुछ सज्जन पुरुष भी रहते हैं। तो वो प्रकृति है। प्रकृति की जब छाया पुरुष पर पड़ जाती है, कई बार मादा की छाया पुरुष पर पड़ती है और उससे वो मुग्ध हो जाता है, तो वो गलती कर बैठता है, वो उसका दोष हो जाता है। तो पुरुष ने प्रकृति की छाया पड़ने से लुब्धता के कारण जो है उसको दोष हो गया, और दोष होकर के वो राग द्वेष पैदा हो गया, और वो व्यक्ति जो है वह
जो है मैला हो गया। तो भाई और बहनों, पुरुष वह होता है जिसके पास ज्ञान है। हमारे पुण्योदय से हमको सद्गुरु मिल जाता है या कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, वो क्षीर नीर का विवेक करता है। वो ज्ञानी पुरुष या हमारा सद्गुरु हमारे पे कृपा करके, ये कृपा का मार्ग है कि हमारा जो अनंतानुबंध कषाय है, अनंतानुबंधी मोह है। अनंतानुबंधी मोह कैसा होता है कि पत्थर की चट्टान पे लकीर खींचना, छेनी हथौड़ा से वो तोड़ा जाता है। कितना कठिन काम है। वो अनंतानुबंधी कषाय है, वो मिथ्यात्व है। और वो मिथ्यात्व जो है हमें भवांतर के अंदर जो है घुमाता है। उसको जो है वो जहर की थैली को निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, मैं आपको उदाहरण दूं कि ये कालबेलिया होता, पुंगी बजाते हैं तो कालबेलियों की पुंगी पर बड़े बड़े विषधारी सर्प जो है, सर्प की एक दुर्बलता है कि पुंगी के ऊपर अच्छा संगीत सुन के वो नाचता है। वो नाच करके वो कालबेलिया उसको उस स्थान से, कंठ से पकड़ता है जहाँ पर जहर की थैली है। उस जहर की थैली को निकाल करके सर्जरी करके उसको साधारण नाग बना देता और फिर वो उसको जो है वो एक अपना रोजगार का साधन बनाता, आजीविका का साधन बनाता है। पिटारे में बंद करके वो हाथ से उसको डसाता है, पर जहर नहीं चढ़ता क्योंकि जहर की थैली फेंक दी गई है। ठीक उसी तरह से हमारा जो सद्गुरु होता है, हमारा जो ज्ञानी पुरुष होता है, हमारी अनंतानुबंध की जहर की थैली को निकाल देता। फिर उसके पीछे बहुत डाइल्यूट बचते हैं। कौन कौन से होते हैं? अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन। अप्रत्याख्यानी क्या होता है? लकड़ी के ऊपर रेख, तो कोई भी मुलायम लकड़ी है उसके ऊपर थोड़ी सी कोई भी चाकू घुमाओ तो उसके ऊपर लकीर हो जाती है। और एक होती है प्रत्याख्यानी, होता है वह जो है वो अपना जैसे रेत के आलू रेत के ऊपर लकीर खींची, हवा आई तो पता ही नहीं लकीर खींची कि नहीं खींची, वो मिट जाती है। और पानी पे लकीर खींचना, खींच के राजी हो गया पर वो लकीर के बराबर कुछ नहीं। यानी वो हमारे बाकी के जो कषाय होते हैं वो बहुत नॉर्मल हो जाते हैं और वो बर्फ़ की सीला की तरह होते हैं, डिस्चार्ज रूप में होते हैं। वो जो है वो मात्र डिस्चार्ज होकर कुछ ही भवों के अंदर जो मूल्य, जो अनंतानुबंधी होता है, वो कई कई जन्म जो करते आए हैं और आगे भी पैदा होने वाला है, वो बीज को समूल नष्ट कर देता है। उस जहर की थैली को फेंक देता है, क्रोधमान माया की थैली को, कषाय को, राग द्वेष को। तब जा कर के जो है वो हमारे को ज्ञान दे देता है। और वो ज्ञान लेने के बाद के अंदर हम पुरुष बन जाते हैं और हम पुरुषार्थ करते हैं। अब देखिए, पुरुषार्थ दो तरह का होता है, व्यक्ति भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इजी माइंडेड व्यक्ति और एक शार्प माइंडेड व्यक्ति। जो इजी माइंडेड व्यक्ति होगा हर चीज़ को बड़े आराम के साथ करता है, और शार्प माइंडेड होगा एक एक क्षण की वैल्यू करता है। एक क्षण जाने पंडिये, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करता है। वो तो कहता है मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है। जो है, जो वो कहते हैं, वो तो ये समझता है कि अगला श्वास आएगा या नहीं आएगा। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परले होगी और बहुरी करेगा कब। और जो दूसरा व्यक्ति जो होता है, इजी माइंडेड होता है, वो कहता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जो है वो इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। वो तो आराम के साथ चलने वाला होता है। तो हमारे यहाँ भी पुरुषार्थ दो तरह का होता है। एक आत्मविज्ञान में रिलेटिव पुरुषार्थ है और एक रियल पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ सारे क्रियाकांड, जितने भी धर्म के, मंदिर जाना, समाई करना, मन वचन काया से सारी जुड़ी हुई जो भी धार्मिक क्रिया है। अधार्मिक क्रिया तो वो तो एब्सोल्यूटली पाप है, उसकी तो क्या बात करना, वो तो प्योरली अशुभ भाव है। उसका तो हमारे आत्मविज्ञान में अशुभ का या पाप का तो खाना ही नहीं है। हम तो रिलेटिव जो धार्मिक क्रिया है, धार्मिक क्रिया कांड है, जो मन वचन काया से की जाती है, वह रिलेटिव पुरुषार्थ में आता है। जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो सारी है, समाई करो, मंदिर जाओ, अपनी अपनी अलग की है, अलग भगवान है, अलग मंदिर है, अलग क्रिया कांड है, अलग पूजन का। कोई आरती करता है, कोई माला फेरता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई मूर्ति की पूजा नहीं करता, कोई समाई करता है। जितनी भी हमारी धार्मिक क्रियाएं, हम उसको अच्छाई की कैटेगरी के अंदर मानते हैं, क्योंकि वो
वो हमारा शुभ भाव है। लेकिन वो शुभ भाव है, वो रिलेटिव पुरुषार्थ मानता हूँ। शुभ भाव में क्या होता है कि शुभ भाव के साथ साथ के अंदर पुण्योदय होता है। पुण्योदय जरूरी है। पाप को काटने के लिए पुण्य का सहारा लेना पड़ता है। कैसे? उदाहरण से एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि मेरे इस कपड़े के ऊपर काली काली गंदगी जम गई है, तो उसको हटाने के लिए मैं डिटर्जेंट पाउडर लगाता हूँ तो हट जाती है। अब देखिए कि वो साबुन लगाने से वो हट गई, लेकिन अब वो क्या सीधे कपड़े को हम बिना कोई भी जो है उसको 2-4 बार डुबा करके और रिंसिंग करके उसको जो है हम सुखाते हैं या सीधा सुखाते हैं? सीधा नहीं सुखाते हैं, हम पानी में उसको डुबाते हैं, यानी उस जो है साबुन को अलग करते हैं। पुण्य रूपी साबुन को अलग किया जाता है। तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि पहले पाप को जीतने के लिए, पाप को विजय पाने के लिए पुण्य का सहारा जरूरी है। और पुण्य का सहारा ले लिया तो ये भी एक सोने की बेड़ी है, इसको भी तोड़ना होता है। पुण्य है सोने की बेड़ी, पाप है लोहे की बेड़ी। दोनों बेड़ियां जब कटेगी, राग द्वेष पूरा जाएगा, तभी जाकर के हम जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं और हमारा जीरो हो जाएगा कॉजल बॉडी। तो ये हमारा जहाँ ये पुण्य देता है रिलेटिव पुरुषार्थ, तो पुण्य देने से हम अगले जन्म में या तो मनुष्य बनते हैं या देवगति में जाते हैं। देवगति में भी जाते हैं पुण्य बुंदने वाले बहुत से। देवगति के अंदर आपको पता है कि अधिकतम होती 33 सागरोपम होती है और मिनिमम आयु 10 लाख जो है 10,000 साल की होती है। उतने में 10,000 साल में अगर मिनिमम भी माने तो कितनी बार हम जन्म लेंगे? 100 साल की उम्र को 10,000 से गुणा करो, कितनी बार जन्म लोगे। यानी जो तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो कि टाइम मैनेजमेंट करता है, वो समय नष्ट नहीं करता। उसके मन में एक ही तड़प है कि मुझे मुक्ति 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 मुक्ति। 24 घंटे एक ही अर्जुन की तरह उसके दिमाग में एक ही विचार दिखता है। अर्जुन ने कहा कि तुम्हारे को क्या दिखता है? कि मेरे को तो जो मछली को बींधना है वही उसकी परछाई दिख रही, और कुछ नहीं दिखता है मेरे को। तो उसको तो मुक्ति 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 मोक्ष दिखता है। तो वो रियल पुरुषार्थ करता है। देखिए 2 लाइनें निकली। हम रिलेटिव को बुरा नहीं कहते, हम किसी चीज़ को बुरा नहीं करते, बुरी होती नहीं है। बुरी तो मेरे भीतर जो राग द्वेष है वो बुराई है, अतिरिक्त कोई बुराई इस दुनिया में है ही नहीं है। तो हमने जो है रियल पुरुषार्थ किया। रियल पुरुषार्थ क्या है? कि रियल चीज़ से संपर्क करो, वो रियल पुरुषार्थ है। और इसी तरह से देखिए, एक व्यक्ति रियल होता है, एक डुप्लीकेट होता है। तो डुप्लीकेट व्यक्ति होगा वो, जैसे मान लो सोना डुप्लीकेट दे दिया तो पीतल का झोल उतर जाएगा, और रियल सोना है झोल नहीं उतरेगा। तो रियल क्या है? रियल जो है हमारी शुद्ध आत्मा है, वो हमारा अस्तित्व। रिलेटिव क्या है? रिलेटिव है शरीर है। तो इसलिए शरीर से की जाने वाली सारा जो है हालांकि कार्य धर्म का है, लेकिन वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। और जो रियल के साथ जुड़ा हुआ चेतन के साथ जितना संबंध है, यानी आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हो। मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अव्याबाद हूँ, मैं टंकोट कीर्ण हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अमूर्त हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम के सर माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी सारा समर्पण है चेतन को, भीतर विराजमान शुद्ध भगवान की तरफ आपका मुख हो जाता है। और दूसरी चीज़ आपके यानी जागृति हो जाती है, 100% प्रीति हो जाती है। हमको ज्ञान जब देता है तो ज्ञानी पुरुष 5 आज्ञा के साथ साथ में 3 गिफ्ट देता है। एक गिफ्ट जो होती है वो हमारा एक पैकेट की गिफ्ट के अंदर जो होता है वो हमारा प्रीति का गिफ्ट होती है। 100% रात को 12 बजे भी भरपूर नींद में आपको कोई उठा के पूछेगा आप कौन हो, तो मैं जवाब दूंगा अगर मेरे पास ज्ञान है कि रिलेटिव रूप से मैं सोहन राज हूँ और रियल रूप से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो ये तो हो गया हमारी प्रीति थी, और ये प्रीति थी हर क्षण बनी। दूसरी गिफ्ट है कि हर वक्त जागृति रखो, रियल रिलेटिव 5 आज्ञा। पहली आज्ञा रिलेटिव, दूसरी रियल, तीसरी है कर्ता व्यवस्थित शक्ति, यानी नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप और
नो क्लेम नो ब्लेम। और चौथी है संभाव, फाइलों का जो है वो निपटारा करना, संभाव से निपटारा करना। और पांचवी आज्ञा की मैं बात करता हूँ, जागृति रियल पुरुषार्थ। 24 आवर आप आत्मचिंतन में रहो, आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो, आत्मा से बात करो, आत्मा की रियलाइजेशन करो, आत्मा के गुणों की भजना करो, गुणों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करो। आत्मा के असंख्य अनंत गुण हैं, ये अनंत ज्ञान है इसके पास अनंत श्रद्धा है और अनंत शक्ति है और अनंत सुख है। उसको जो है वो डिस्कवर करो, उसको सारी डिस्कवरी करना है। वह ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, वह हमारी जागृति है, वह रियल पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ है और वो प्रारब्ध है, दोनों अलग अलग है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के साथ में न जुड़ने से वो रियल पुरुषार्थ हो जाता है, और जुड़ने से फिर हमारा जो है पुनः जो है वो आगे चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि भाग्य से प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध से भाग्य बनता है। तो इस तरीके से हमें जो इस चीज़ को समझना है कि पुरुषार्थ अलग है और प्रारब्ध अलग है। तो भाई और बहनों, अगर इस एपिसोड को आज ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ और मैं इसको कसौटी पर कसता हूँ और इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और जो है इसका वो हमारे पे क्या इम्पैक्ट होगा हमारे समाज पर, इस एपिसोड को ग्रहण करने से, इसका डिस्कशन करने से, तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ को अलग अलग समझने से क्षीर और विवेक नीर का होगा। और हमारे जो भुगतान चल रहा है, हमारे कोई दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, और उसमें अगर नहीं जुड़ते हैं तो हम जो है वह संभाव की स्थिति में रहते हैं। वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। और इसके साथ साथ में हम जितनी भी धार्मिक क्रियाएं जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसे कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, वह जड़ है और वह विनाशी है, वो मात्र अवस्था है। सूक्ष्म संयोग, स्थूल संयोग, वाणी का सहयोग सब पर है, पराधीन है। जो रियल पुरुषार्थ है वह स्वाधीन है और मन वचन काया से जुड़ी हुई है सब अवस्थाएं जो पर है, चाहे हम सन्यासी हैं, चाहे हम जो तपस्या करने वाले हैं, चाहे हम प्रवचन देने वाले, कुछ भी हो, ये सब हमारा रियल वर्क है। क्योंकि मन वचन काया यानी रिलेटिव, और मन वचन काया से मुक्त है, वो रियल होता है, चेतन होता है। मन वचन काया जड़ है, तो रिलेटिव होता है वो जड़ है, और रियल है वो चेतन है। यही बात है। इसका मूल निचोड़ ये है कि हम प्रारब्ध और जो हम पुरुषार्थ को समझेंगे तो हम जड़ और चेतन के भेद को समझेंगे, उसकी भेद रेखा को समझेंगे। और जड़ है वह तो नाशवान है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है आपको अच्छी दृष्टि देने वाला है, आपके जो है विचारों को बदलने वाला है, आपको जो है जीवन को बदलने वाला है, अच्छे सूत्र देने वाला है, आपको ये जो है परमानेंट शांति देने वाला, परमानेंट अक्षय सुख देने वाला है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत आपकी अभ्यर्थना। थैंक यू सर। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।